2000 की नोट को आरबीआई ने पुंगी लगा दी है, यानी मार दिया गया है। मार दिया जाएगा, नहीं मर्डर किया जाएगा, डिनोमिनेशन किया जाएगा। जी हाँ, सही होगा डिनोमिनेशन। या अगर आपके पास 2000 की नोट है तो आपको जल्द से जल्द एक्सचेंज कर लेना चाहिए, या नहीं तो आपको बैंक में जाके डिपॉजिट कर लेना चाहिए। डेडलाइन दिया गया है 30 सितंबर। अगर 30 सितंबर के अंदर आपका 2000 का नोट अगर आप एक्सचेंज नहीं करते हो या डिपॉजिट नहीं करते हो तो आपका पैसा सिर्फ कागज़ के टुकड़े रह जाएगा। उसको फाड़ दो, फेंक दो, खा लो, कुछ भी करो, वो नहीं चलने वाला, सिर्फ कागज़ के टुकड़े रह जाएगा। ठीक वैसे ही हालत होगा जिस तरीके से 2016 को 8 नवंबर में किया गया था डिमोनेटाइजेशन। 500 और 1000 के नोट्स को डिमोनेटाइज किया गया था। उसी तरीके से अगर आप भी एक्सचेंज नहीं करते हो, डिपॉजिट नहीं करते हो, तो 2000 का जो नोट्स है, ये 2000 का जो नोट्स है, ये पैसा नहीं रहेगा, सिर्फ कागज़ ही रह जाएगा। तो इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि आखिर ये 2000 की नोट को क्यों डिनोमिनेशन किया जा रहा है, क्यों इसको विड्रॉ किया जा रहा है, रीज़न क्या है, व्हाट आर रीजंस बिहाइंड इट। अगर 30 सितंबर तक हम लोग ने अगर डिपॉजिट नहीं किया, एक्सचेंज नहीं किया 2000 की नोट को, तो क्या होने वाला है? क्या उससे हम कुछ खरीद पाएंगे, क्या ट्रांजैक्शन कर पाएंगे? हाँ, तो इसके बारे में भी आप लोग को इस वीडियो में सब कुछ समझाने वाला हूँ, क्लियर तरीके से, सिंपल, क्लियर और प्रिसाइज वे में आप लोग को समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, तो वीडियो के अंत तक बन रही। सबसे पहले हम लोग को ये जानना जरूरी है कि 2000 का नोट, इसको प्रिंट छापा कब गया था, व्हेन 2000 नोट वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो आप लोग को बता दूं कि 2000 की जो नोट है, इसको पहली बार छापा गया था, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था बैक इन 2016 जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था। उसके बाद से इसको प्रिंट किया गया था अंडर द सेक्शन 24(1) ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। इसको प्रिंट किया गया था टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस ड्यूरिंग द डिमोनेटाइजेशन, जो बैक इन 2016 को जब मोदी जी ने किया था तब इसको प्रिंट किया गया था। और उसके बाद जब धीरे धीरे करके साल आगे बढ़ता गया, 2018 to 2019 के बीच में 2000 के जो जितने भी करेंसी है, जितने भी नोट्स है, उसको प्रिंटिंग करना बंद कर दिया था बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या आप लोग को पता है रिजर्व बैंक का फॉर्मेशन या एस्टेब्लिशमेंट पहली बार कब हुआ था, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो हेड होते वो कौन है और कौन होता है? जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन हुआ था 1934 को, और अभी आरबीआई के हेड होते हैं गवर्नर, और करंट गवर्नर है शक्तिकांता दास, एंड ही इज द गवर्नर ऑफ आरबीआई, दैट मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब जानते हैं कि डिनोमिनेशन करने के पीछे, विड्रॉ 2000 के नोट को विड्रॉ करने के पीछे, बंद करने के पीछे रीजंस क्या क्या है। तो पहला रीज़न है 2000 का जो नोट्स है, जो आप लोग ने शायद बहुत रेयर देखा होगा, ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता, ये कॉमनली यूज़ नहीं होता है, जिस कारण से इसको डिनोमिनेशन किया जा रहा है। ये है नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2 है 2000 की जो नोट्स है, इसका वैल्यू कम हो गया है, क्योंकि इसका डिमांड ही नहीं रहता है, क्योंकि इसका ये जो नोट है बहुत बड़ा है और कॉमन पीपल्स लोग ये यूज़ नहीं करते, मिडिल क्लास के तो इसको यूज़ करते ही नहीं है। 500, 1000, 100 वही ज़्यादा चलता है, तो उसका वैल्यू जो है 2000 की जो नोट्स का जो वैल्यू है वो डाउन हो गया है। और रिसेंटली एक रिपोर्ट निकाला गया था 21 मार्च 2023 तक, एक साल के अंदर जो 2000 के जो नोट्स, 2000 के जो नोट का जो सर्कुलेशन है वो बहुत ही डिक्लाइन हो गया है, बहुत ही कम हो गया है, बहुत कम यूसेज से हो रहा है इसका जो सर्कुलेशन है बहुत ही कम हो रहा है। और इसका टोटल जो सर्कुलेशन हुआ है एक साल के अंदर 10.8%, ओनली देखिए, ओनली 10.8% ही इसका सर्कुलेशन हो रहा है पूरी इंडिया में, तो जिस कारण से इसका वैल्यू जो है कम हो गया। ये है नंबर 2 पॉइंट। और पॉइंट नंबर 3 है इसका स्टॉक में जो 2000 के जो नोट्स है, इसका रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं है। बहुत सारे 500, 1000 रुपये ऐसे बहुत सारे हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जो मीट कर पाए, जो विच इज़ इनफ टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल्स, जो आदमी के जो रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए फुलफिल आराम से कर सकती है, जिस कारण से इसको डिनोमिनेशन किया जा रहा है। पॉइंट नंबर 4 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि इन परसुएंस ऑफ द क्लीन नोट पॉलिसी, क्लीन नोट पॉलिसी के तहत इसको डिनोमिनेशन किया जा रहा है। अब क्लीन नोट पॉलिसी का मतलब क्या है, आप लोग को समझाता हूँ। क्लीन नोट पॉलिसी का मतलब होता है इट्स ए पॉलिसी व्हिच सीक्स टू गिव्स गुड क्वालिटी ऑफ करेंसी, नोट्स, कॉइन्स टू दी पब्लिक विद बेटर सिक्योरिटी फीचर्स। बेटर सिक्योरिटी फीचर्स को लेके पब्लिक को जो दिया जाता है, जो करेंसी, नोट्स वगैरह जितने भी पैसे हैं, उसको क्लीन नोट पॉलिसी कहा जाता है। अब फाइनल क्वेश्चंस पे आते हैं और जानते हैं कि क्या 2000 का जो नोट है, क्या ये नहीं चलने वाला है, क्या बंद हो जाएगा? जी नहीं, 2000 का जो नोट्स है ये चलते रहेगा। यस, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट कंटिन्यूज टू बी अ लीगल टेंडर मनी टिल 30 सितंबर 2023 तक। उसके पहले आप ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ कर सकते हो, पेमेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हो। आप अगर मॉल में जाते हो या कुछ कहीं जाके कपड़ा खरीदना चाहते हो, मार्ट में जाते हो, कहीं भी जाते हो, आप इससे आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो, आप पेमेंट्स वगैरह सब कुछ जो है कर सकते हो। बट यू हैव टू एक्सचेंज, यू हैव टू डिपॉजिट विद इन द डेडलाइन। 30 सितंबर के अंदर में आपको डिपॉजिट करना है। और आप लोग को बता दूं कि आपके पास अगर
5 लाख रुपया है, 2000 के नोट्स बहुत सारे हैं, 1 लाख हो, 2 लाख हो, बहुत सारे हैं, तो उसको क्या करना है, उसको आपको बैंक में जाना है, कहीं भी किसी भी बैंक में जाइए। ये RBI रिजर्व बैंक ने ये कहा था, ये देखिए उन्होंने कहा था कि मॉनिटर कर रहे हैं वो लोग सेंट्रल से, अगर कहीं भी आप जाके बैंक में डिपॉजिट करना चाहते हो या एक्सचेंज करना चाहते हो, आप ये कर सकते हो बिना टेंशन के, कोई टेंशन नहीं है। और लेकिन आपको बता दूँ, आपके पास अगर 1 लाख रुपया है, 2000 के नोट्स है, तो उसको आप एक बार में जाके बैंक में जाके डिपॉजिट नहीं कर सकते। पर डे का लिमिट होता है, एक दिन में आप सिर्फ ओनली यू कैन डिपॉजिट 20,000 रुपीज़। दैट मीन्स 10 नोट्स, 2000 के 10 नोट्स ही आप दिन को एट ए टाइम आप डिपॉजिट कर सकते हैं, ये लिमिट है। पर डे 20,000 ओनली यू कैन डिपॉजिट इन एनी बैंक्स। वैसे टाइम तो काफ़ी दिया गया है, 23 मई टू 30 सितंबर 2023 तक, यानी 131 डेज़ का समय दिया गया है। उसके अंदर में आपको, उस डेडलाइन के अंदर में आपको सबमिट करना है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो मुझे यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर कुछ भी क्वेरी हो, उसको समझाने की, आप लोग को असिस्ट करने की, समझाने की कोशिश करूँगा। और अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जितने भी अपकमिंग वीडियोस होंगे उसके नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे होगा। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हो तो मेरे फेसबुक पेज रणबीर हंसे को फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पे भी ये सारे जो वीडियोस है वो डालते रहता हूँ। फिर से मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोग को लेके आ रहा हूँ। सो टिल देन सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय, जय हिंद।